कार्यक्रम देखने वाले किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर के पशुपालन विभाग आए हैं। हम आज आए हुए हैं मुर्गी पालन की जगह पर। आइए हम जानकारी लेते हैं कि मुर्गी पालन किस तरह होती है, किस तरह से उनका रहन सहन होता है, किस तरह से उनका खान पान होता है, किस तरह से उनका टीकाकरण होता है। आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। विगत वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार ने कुक्कुट पालन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधारने का एक उत्तम साधन मानते हुए इसके विकास हेतु अनेक प्रयास किए हैं। आज मुर्गी पालन एक संगठित उद्योग का रूप ले चुका है। वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे अनुसंधानों से विकसित नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने में मुर्गी पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। व्यावसायिक प्रजातियों के विकास से प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति अंडों एवं मांस की उपलब्धता बढ़कर वर्तमान में लगभग 45 अंडे व 1000 ग्राम अनुमानित है। यद्यपि इसमें वास्तविक वृद्धि हुई है। मस्तूरी विकास खंड है जिला बिलासपुर में। हम लोग प्रशिक्षण के लिए हमेशा बीच बीच में आते रहते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे किसानों को बुलाते हैं, वो जो छोटे छोटे दूसरे कामों में लगे हुए हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, पशुपालन के एक्टिविटीज़ में जोड़ने के लिए हम लोग इनको छोटे छोटे प्रशिक्षण देते रहते हैं। इसी सिलसिले में ये शिवचरण कुर्रे से मेरी मुलाकात हुई बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से, और इनसे मिलकर मेरे को ऐसा लगा कि ये आदमी होनहार है, इस फील्ड में काम करने की इसमें इच्छा है। तो मैंने इनको सेलेक्ट किया और पूरी जानकारी जो टेक्निकल होती है उनको मैंने दी, और फिर धीरे धीरे ये अपना पोल्ट्री फार्मिंग का काम शुरू किए। अच्छा उत्पादन एवं अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुक्कुट पालकों को मुर्गियों के आहार पर ध्यान देना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि किसी विशेष मौसम में उत्पादित होने वाला एक विशेष प्रकार का अनाज ही मुर्गियों को खिलाया जाता है, जिससे पक्षियों को आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में प्राप्त नहीं होते हैं। अतः पक्षियों को वर्ष के दौरान पैदा होने वाले अनाजों को मिश्रित करके खिलाना चाहिए। यदि संभव हो तो संपूर्ण आहार के रूप में उन्हें प्रोटीन, खनिज लवण व विटामिन भी देना चाहिए। संपूर्ण आहार की मात्रा क्षेत्रीय उपलब्धता के आधार पर घटाई बढ़ाई जा सकती है। मैं छोटे सा तब से मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई में भी अच्छा अंक लाता था। उसके बाद बड़ा होते गया, फिर मैंने 12वीं तक पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद 2 साल कॉलेज किया हूँ। उसके बाद हमारी जो स्थिति थी ना वो बहुत गरीबी थी, तो गरीबी के कारण मैं और आगे नहीं पढ़ पाया। इसलिए मुझे आगे बढ़ने के लिए मुर्गी लिया। तो मुर्गी से शुरुआत किया, तो पहले 2 मुर्गी रखा, तो उसको रखा तो उसमें फिर आगे बढ़ गया। फिर मैंने सोचा कि इस 2 मुर्गी से आगे बढ़ गया, इसलिए मैं 30-40 और ले लेता हूँ। उसके बाद 30-40 लिया तो उसके मुर्गी के अंडे चालू हो गया। 4-5 महीने के बाद वो अंडा चालू हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि इस अंडा से फिर उत्पादन करूँगा करके, अंडे से चूजा निकालने वाला, इसलिए उस तकनीक को छोटा से करके देखा, 2-3 अंडा डालकर, तो वह सफल हुआ। धीरे धीरे उसमें ज़्यादा डालते गया, फिर ज़्यादा चूजा निकलते गया, मेरा प्रॉफिट आगे बढ़ते गया। फिर मैंने सोचा और थोड़ा बड़ा बना लूँ। उसके बाद उस बड़ा बनाया, फिर उसमें 100 अंडा डाला। उसके बाद फिर वो भी सक्सेस हो गया। उसके बाद मैं सोचा क्यों ना हैचरी ही बनाऊँ, फिर हैचरी बनाकर बेचते गया। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि एक बार मुर्गी खरीदने के बाद एक झुंड में उन्हीं से बार बार प्रजनन कराया जाता है, जिससे इनब्रीडिंग के दुष्प्रभाव सामने आते हैं। इससे अंडों की संख्या, निषेचन एवं प्रस्फुटन में कमी आती है।
तथा बच्चों की मृत्यु दर बढ़ती है। अतः इन्हें प्रति वर्ष बदल देना चाहिए। इससे अंडा उत्पादन व प्रजनन क्षमता में वृद्धि के साथ साथ चूजों की मृत्यु दर में कमी आती है। मैंने इनको थोड़ा सा जो टेक्निकल जानकारी दी कि एक इंक्यूबेटर हैचर जो मशीन छोटा होता है वो कैसे बनता है, तो इन्होंने धीरे से उसको समझा, उसको फिर अपने हिसाब से भी कुछ हमारे हिसाब से गांव स्तर में इन्होंने उसको बनाया, थर्मोकोल के डिब्बे में बनाया, जो कि मतलब काफ़ी सक्सेस रहा। लेकिन चूँकि अंडे इनके पास इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि उस अंडे को रखने के लिए जगह उसमें कम पड़ रही है, तो अभी इन्होंने प्लाई का बहुत बड़ा सा डिब्बा बनाया है और उसमें करीब 100-150 अंडे उसमें आराम से आ जा रहे हैं और उससे बच्चे निकल रहे हैं। और वो बच्चे जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको छोटे छोटे जो महिलाओं का समूह है उनको देते हैं और वो पाल के फिर वो अपना लोकल मार्केट में बेच के आमदनी का स्रोत बना के रखे हुए हैं। मुर्गियों की सुरक्षा एवं बीमारियों से बचाव के संबंध में जानकारी रखना प्रत्येक मुर्गी पालक के लिए आवश्यक हो जाता है। मुर्गियों को तेज हवा, आंधी, तूफान से बचाना चाहिए। मुर्गियों के आवास का द्वार पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर होना चाहिए, अधिक ठीक रहता है, जिससे तेज चलने वाली हवा सीधी आवास में न आ सके। आवास के सामने छायादार वृक्ष लगवा देने चाहिए ताकि बाहर निकलने पर मुर्गियों को छाया मिल सके। जब मेरा पिताजी ख़त्म हो गया तो मेरे पास कुछ करने के लिए रुपये पैसा नहीं था, तो मैंने एक आदमी से 2000 ब्याज के तौर पर लिया। उस ब्याज से मैंने इस मुर्गा कुकरी में लगाया उस पैसे को, तो उससे आगे बढ़ते गया। पहले हमारी स्थिति बहुत ख़राब थी, पहले से अभी बहुत अच्छा है स्थिति। अभी मेरे पास मुर्गी है, अंडा है और खरगोश है, चूजा है और बतख है और 6-7 प्रकार वैरायटी का मुर्गा है। लड़ाकू मुर्गा है, टर्की मुर्गा है, कड़कनाथ है, देसी है, सोनाली है और दुकान है, किराना दुकान है, जनरल स्टोर है और मुर्गा का दाना वगैरह, दवाई सब है। मुर्गियों का बचाव हिंसक प्राणी, कुत्तों, गीदड़, बिलाव, चील आदि से करना चाहिए। आवास का आकार बड़ा होना चाहिए ताकि उसमें पर्याप्त शुद्ध हवा पहुंच सके और सीलन न रहे। मुर्गियां समय पर चारा चुग सके, इसलिए बड़े बड़े टोकरे बनाकर रख लेने चाहिए। कुछ व्याधियां मुर्गियों में बड़े वर्ग से फैलकर भयंकर प्रभाव दिखाती हैं, जिसमें वे बहुत बड़ी संख्या में मर जाती हैं। अतः बीमार मुर्गियों को अलग कर देना चाहिए, उनमें वैक्सीन का टीका लगवा देना चाहिए। अब मेरी वाइफ जो है स्व सहायता समूह में कार्य करता है, वो भी स्व सहायता समूह से मुर्गा चूजा को सप्लाई करवाता है और वर्मी खाद भी बनाता है। गौठान में वर्मी खाद भी बनाता है और सिलाई का काम भी करता है और उसके बाद मेरा इसमें सहयोग भी करता है। दाना पानी देने में, अंडा जैसे देता है तो उसको निकालता भी है। मुर्गी जो अंडा देता है उसको, अरे चूजा को दाना वाना भी खिलाता है और इधर उधर सप्लाई में चला जाते हैं तो दुकान को भी देखता है। अब भाई है जो है चूजा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सप्लाई करने जाता है और जो फ़ोन करता है वहाँ लेकर छोड़ता है चूजा को। अंडा को बहुत ज़्यादा होता है, अंडा भी सप्लाई करता है और मतलब सहयोग देते रहता है। दाना पानी भी देता है जैसे इधर उधर चला जाते हैं तो, और माँ भी देख रेख करता है। जैसे हम लोग सप्लाई में चला जाते हैं कहीं तो मतलब दाना पानी देता है और अंडे जो मुर्गी दिया रहता है उसको निकालता है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख,
खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, जब हम खेती करते हैं आवश्यक होता है कि हम उसकी जानकारी पूर्णतः लेकर रखें, जिससे हमें आने वाले समय में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। जब हम मुर्गी पालन भी करते हैं तो आवश्यक है कि हमें पता होना चाहिए कि मुर्गी पालन कैसे होता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, उन्हें किस प्रकार का आवास देना चाहिए, कैसा रहन सहन होना चाहिए, किस तरह की जगह में उन्हें रखा जाना चाहिए। आइए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मुर्गी फार्म की मिट्टी समय समय पर बदलते रहना चाहिए और जिस स्थान पर रोगी कीटाणुओं की संभावना हो वहां से मुर्गियों को हटा देना चाहिए। एक मुर्गी फार्म से दूसरी मुर्गी फार्म में दूरी रखनी चाहिए। मुर्गियां खरीदते समय उनका उचित डॉक्टरी परीक्षण करा लेना चाहिए तथा नई मुर्गियों को कुछ दिनों तक अलग रखकर या निश्चय कर लेना चाहिए कि वह किसी रोग से ग्रसित तो नहीं है। पूर्ण सावधानी बरतने पर भी कुछ रोग हो ही जाए तो रोगानुसार चिकित्सा करें। अंडे और मांस से पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन आदि मिलते हैं, जिससे हमें पौष्टिक आहार की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है और इसके खाने से स्वास्थ्य ठीक रह जाता है। इससे देश की खाद्य समस्या को सुलझाने में सहयोग मिल सकता है। मुर्गी पालन के व्यवसाय से खाने और बेचने के लिए ताज़ा अंडे और मांस प्राप्त होते हैं। इससे प्राप्त अंडों और मांस को बेचने का काम करके अपने तथा छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। जब मैं शादी करके आई थी बहुत ज़्यादा गरीबी स्थिति थी हम लोग का। फिर 2 साल के बाद फिर हम लोग समूह बनाए। यहाँ कोई बनने के लायक नहीं था समूह, फिर भी हम लोग सभी को बोला कि समूह बनेंगे ऐसे बोल के, तो फिर हम लोग समूह बना। फिर समूह बनने के बाद फिर हम लोग इधर उधर गए, मस्तूरी गया, पंजीयन वगैरह सब करवाए। उसके बाद सर लोग आए, फिर हम लोग को जो गौठान का काम था ना वर्मी खाद बनाने के लिए, हाँ वो दिया। तो हम लोग वो वर्मी खाद में पूरा काम कर रहे हैं गौठान में जी। पूरा 10 ये लोग जितने हैं उतने काम कर रहे हैं और अच्छा भी बना वर्मी खाद का।
और आमदनी भी पाया हम लोग। मुर्गी में हम लोग ऐसे देखें कि पहले 2 मुर्गी लिए हम लोग, उसके बाद फिर वैसे अच्छा लगा मुर्गी में चॉइस आ गया, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे मुर्गी बढ़ाते गए। फिर बढ़ा लिए, उसके बाद देखा कि अब तो अंडा दे रहे हैं, अंडा देने के बाद देखेंगे इसको क्या करेंगे हम लोग, तो हमने उसको मशीन को मंगाया। फिर जो मछली खड्डा आता है उसमें छोटा सा फिट कर दिया, फिर उसमें अंडा डाल के देखें तो वो सक्सेस निकल गया। बिलासपुर के आगे वो क्या कृषि मेला बोलते हैं, हाँ वहीं गया। फिर वहाँ से फिर हम लोग धीरे धीरे सभी को पहचानने लगे, उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ने लगे। फिर सर लोग से मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ, ऐसे वैसे बोल के, हाँ तो धीरे धीरे हमारा काम बढ़ता ही गया। अंडे बेचने के व्यवसाय में लगे अनेकों लोगों को देखा जा सकता है कि जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। मुर्गी पालन से अधिक धन लाभ कमाया जा सकता है। यदि अधिक अंडे या मांस देने वाली मुर्गियां पाली जाएं, तो ब्रॉयलर पालन से बहुत कम समय में अधिक आमदनी की जा सकती है। यहाँ तक कि साल भर में 5 से 6 बार बैच लेकर आर्थिक लाभ कमाकर अपने तथा छत्तीसगढ़ की आर्थिक समस्या को हल करने में मदद पहुंचा सकते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा मेरी स्थिति आगे बढ़ते गया। फिर उसके बाद थोड़ा बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुआ, तो उसने फिर कुछ जानकारी दिया। उसके बाद मैं फिर और आगे बढ़ते गया। फिर अंडा चूजा को अब ज़्यादा हो गया, इसलिए उसको सप्लाई के बारे में सोचा, तो समूह वाले को टारगेट किया कि मतलब समूह वाला को बांटते गया चूजा को। उसके बाद प्राइवेट वाले भी आने लगे, उसको भी देते गया। फिर थोड़ा आगे बढ़ते गया। उसके बाद उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसको आसपास में सप्लाई कर रहे हैं तीनों ज़िला में, जो जांजगीर ज़िला है, बलौदा बाज़ार है और बिलासपुर ज़िला में। उसके बाद सर से मुलाकात हुआ, उसके बाद मुझको इसके बारे में और अधिक जानकारी दिया। उस जानकारी को मैंने हासिल किया और मैंने मुर्गा चूजा को उत्पादन को इधर उधर फिर बांटने लगा सर से मिलकर, तो सप्लाई और बढ़ते गया। अभी स्थिति बढ़िया है पहले से। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे गरीब या अमीर कोई भी व्यक्ति छोटे या बड़े पैमाने पर गांवों या शहरों में कम पूंजी, थोड़ी ज़मीन और कम मेहनत से कर सकते हैं। इसकी देखरेख घर की औरतें या बच्चे शौक से कर सकते हैं। इसके पालने से ताज़ा अंडे और मांस प्राप्त होते हैं जो पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जो हमारे लिए पोषक तत्व की कमी को पूरा करते हैं। हमारे राज्य शासन की जो ये मंशा है और बहुत बड़ा ये संकल्प लिया इन्होंने कि हमारे जो छोटे किसान भाई हैं जो कि छोटे छोटे काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन अच्छे से लोग अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं, उसके लिए हमारे यहाँ बैकयार्ड स्कीम चालू हुई है। बैकयार्ड चूजे के माध्यम से हम लोग काफ़ी छोटे छोटे परिवारों को लाभान्वित करते हैं, उनको प्रशिक्षण भी देते हैं और प्रशिक्षण देने के बाद इनको जो डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से जब इनको चूजे देते हैं तो उसको पाल के बड़ा करते हैं। और जो भी व्यक्ति इस फील्ड में आना चाहता है वो आए, हम लोग उनको प्रशिक्षण भी देंगे, मुर्गियां भी देंगे, चूजे देंगे, पूरी जानकारी देंगे और वो इस फील्ड में आगे बढ़े। ये शासन की मंशा है और हम लोग उसको मूर्त रूप देने में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। मुर्गी पालन का व्यवसाय यह एक प्रकार का अच्छा व्यवसाय है एवं अति लाभकारी है। इससे कम पूंजी, कम श्रम, कम समय में अत्यधिक धन उपार्जित किया जा सकता है। गुरु के भजन तुम राम का
सुख संपत्ति और धन तेरा पुत्र कलिंगा रघाम नहीं आवे सुख संपत्ति और धन तेरा मारी मारी कूता सही ले आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए मैं दीपांजलि शुक्ला आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।